अनिकेत व्यास जी के साथ में मैं खड़ा हुआ हूँ। पार्क है, पेड़ हैं और कुछ बातें निकली तो ऐसी बात निकल कर आई कि जो हमारे शास्त्र हैं उसमें एक अरण्य जो शब्द है ना, उसमें कि भाई जहाँ पे कोई रण नहीं होता, इसलिए आप देखेंगे ऋषि मुनि है तो जंगल में जाके वो आश्रम बनाते, तपस्या करते हैं। वहाँ पे इस तरह के हेलीकॉप्टरों की आवाज़ नहीं आती है, लेकिन इसकी आवाज़ को थोड़ा कम होने का अवसर देने के बाद में मैं वहाँ जा रहा हूँ। अनिकेत जी जो हैं, हम खड़े तो ऐसे जंगल सा दिख रहा है, लेकिन हम हैं अमेरिका में और ये डेविडसन नाम की जगह है शार्लेट में। तो बात हम कर रहे थे अपने शास्त्रों की, और आप तो वैज्ञानिक भी हो, आपने पीएचडी किया और हमारे लिए गर्व की बात है कि बहुत अच्छे जीपीए आप कह रहे हैं। वो सब संदर्भ से अलग हट के हम बात कर रहे थे कि शास्त्रों में जैसे आता है कि खान पान का क्या असर पड़ता है हमारे मन पे, उस क्रम में हम जब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये बातें करते हैं तो हम लोग जैसे अपने परिवार में भी प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते वगैरह। आप वैज्ञानिक रहे, आपने प्रश्न किया होगा कि क्यों नहीं खाओ, तो क्या आपको कन्विंसिंग कैसे लगा बिना प्रयोग किए, या आपने प्रयोग किया कभी कि क्या भोजन है, और आपका योग के प्रति भी रुझान अमेरिका आगे बढ़ गया था ऐसा? हाँ, तो एकांत में आके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक्सपेरिमेंट करने का मन तो होता है। तो नहीं, डेफिनेटली मैंने एक्सपेरिमेंट किया है जानने के लिए क्यों मना है। तो थोड़ा और खोलते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट किया? तो एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि जैसे हम कोई साइंटिफिक वे में भी कोई एक चीज़ का इफ़ेक्ट जानना चाहते हैं, तो बाकी चीज़ें जो इफ़ेक्ट डालेंगी उस चीज़ पे उनको हटा देते हैं ताकि एक ही चीज़ का इफ़ेक्ट समझ में आए। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक दिन मैंने बाकी सब खाना साइड में करके और एक दिन सिर्फ प्याज और लहसुन पे फोकस किया कि आज सब्ज़ी भी बनेगी तो प्याज की बनेगी, रोटी के साथ प्याज खाएंगे, और कुछ बिस्किट वगैरह खाने का मन हुआ तो कच्चा लहसुन खा लेंगे। इस तरीके से मैंने एक पूरा दिन निकाला, जो एक्चुअली काफ़ी टफ था क्योंकि पूरे दिन प्याज लहसुन पे रहना ही बड़ा मुश्किल है। और इसमें मुझे लगा कि एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद जब ये सब हो गया प्रोसेस, फिर आप सोचो कि अब आप सोच क्या रहे हो, थोड़ा अंदर जाके देखो कि अब मन कैसे चल रहा है। और मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए ये कहूँगा कि उस दिन के बाद मेरे को विश्वास हो गया कि जो शास्त्रों में लिखा है ठीक लिखा है, कि जैसे आप बहुत पैशनेट फील करते हो कोई एक चीज़ को लेकर, आपको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, कोई एक काम कर रहे हो तो ऊपरी तौर से कोई आपको देखेगा तो ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि बहुत कुछ बदल गया है, पर जो एकाग्र मन से अपने मन को देख रहा है कॉन्शियसली, उसका समझ में आएगा कि मैं ये सब करने से पहले जो था और अब हूँ, मेरे विचारों में काफ़ी डिफरेंस है, बहुत तेज़ स्पीड पे चल रहे हैं, वो शांति नहीं है। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि पता नहीं कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब किया, शायद उनके पास एकाग्रता थी, एकांत था और ये सब करने का टाइम था, या फिर वो सोच पाए कि ये सब होगा, जो भी है। पर ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मेरे को काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा। तो ये इनका इम्पैक्टफुल एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारे लाभ के लिए इन्होंने बता दिया है, और कई बार हम बिना एक्सपेरिमेंट किए भी मान लेते हैं। मैं भी उन लोगों में से, मैंने बहुत सारी बातें खुद एक्सपेरिमेंट किए बिना मान ली। इसको श्रद्धा भी कहते हैं अनिकेत जी, यानी कहते हैं भाई आचार्य के और शास्त्रों के वचन पर बिना कोई संदेह किए भरोसा करना, वही श्रद्धा है वो। लेकिन अगेन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो श्रद्धा अगर और ज़्यादा पुष्ट होती है तो वो भी मुझे लगता है आज के युग में कहीं ना कहीं आवश्यक है। और इसमें मैं थोड़ा सा अलग जाऊँ तो हर बात के लिए अगर हम प्रयोग करने जाएंगे तो जीवन बहुत थोड़ा है, कई जन्म लग जाते हैं। शायद इसलिए हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है कि ये प्रयोग उस जन्म में कर लिए, वहाँ से कुछ सीखे, अब दूसरे में आ गए। नहीं, सारे प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ प्रयोग जो हो सकते हैं कर लो, ताकि आप फिर डिड्यूस कर सको कि फिर बाकी सब भी ठीक ही होंगे। सही बात है। जैसे कहते ये चावल सीझा हुआ है कि क्या है वगैरह, वो वही बात है। तो मैं इनका इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि मुझे लगा ये जिस एंगल से इन्होंने देखा, ऐसे तो मैंने कभी देखा नहीं। तो मैं भी ऐसे परिवार से आता हूँ, मतलब हम दोनों एक ही परिवार से आते हैं भाई, लेकिन हम लोगों यहाँ प्याज व्याज नहीं खाते, पर उसके अपवाद भी हैं परिवार में कुछ सदस्य, लेकिन हम लोग उसमें से नहीं, ये थोड़ा सा रहा प्रयोग किया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बिना प्रयोग के मान ली है, मुझे मानने में कोई ऐसा शर्म नहीं है। कुछ के भी किए भी हैं मैंने भी अपने हिसाब से, सारे थोड़ी बताएंगे आप सारे थोड़ी बताएंगे आपको। लेकिन कमिंग बैक बिफोर वी कंक्लूड, तो भोजन का हमारे चिंतन के ऊपर सीधा असर पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ आहार जो शब्द है, तो कहते हैं सिर्फ खाते हो वही आहार नहीं है, आप इंद्रियों से क्या क्या ग्रहण कर रहे हो।
अगर आप पॉर्न देख रहे होगे तो उसका असर अलग होगा, अगर आप तीर्थ यात्रा करके आए हो वो फोटोएं देख रहे होगे तो उसका असर अलग होगा। इसलिए फोटो में भी किसकी लगाएं आप कमरे में, वो सब असर करता है, ये बात है। हाँ। तो एनीवे आहार का मतलब है कि समस्त इंद्रियों से क्या टच कर रहे हो, क्या खा रहे हो वगैरह, क्या देख फर्क रहे पड़ता हो। है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो हमारे शास्त्र हैं उनके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आए हुए निष्कर्ष को ऐसे प्रस्तुत किया है कि आप बिना प्रयोग के उसको प्रयोग अपने जीवन में उसको अप्लाई करके करो। तो बचपन से सुनते आए हैं, जैसा होगा मन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। पर जब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिल ही गया और पॉसिबल है एक्सपेरिमेंट करना, तो और अगेन सेइंग कि हम एक ऐसे जगह से आते हैं विच इज़ लैंड ऑफ सीकर्स, तो वो सीकिंग को जस्टिफाई एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू करने में मुझे कोई आपत्ति लगती नहीं है। और उसे वही हो रहा है, मतलब वही पुष्ट हो रहा है जो लिखा हुआ है, तो ये तो और विश्वास बढ़ाता ही है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आप इतने स्वतंत्रता से प्रयोग किए और आप सहमत हो गए कि भाई इसको आप खुलकर बताएंगे और अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और शायद मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि उस बात की पुष्टि हुई जो मुझे लगता है कि सही है। मैंने कुछ प्रयोग किया, इतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन ये है कि हम क्या खाते हैं उसका हमारी सोच पर फ़र्क पड़ता है, और हम किस तरह के लोगों के बीच उठते बैठते हैं उसका भी सोच पर फ़र्क पड़ जाता है। और बल्कि हम कहने से पहले अपने शब्दों को तोलते हैं कि नहीं तोलते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, अभी मैं बात को समाप्त करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने भारत से बाहर आने के बाद योग के साथ भी मुझे लगता है अधिक योगाभ्यास किया वगैरह, वहाँ से क्या आपको ऐसा लगता है कि एक विशेष दृष्टि एक वैज्ञानिक रूप में मिली? घूम फिर के बात तो वापस से विचारों पर ही आ रही है। तो योग के साथ मुझे जब टाइम था मेरे पास, टाइम एज इन कि मैं स्टूडेंट था और आई वाज सीकिंग जॉब्स, तो टाइम बहुत था एज अ बेरोज़गार। तो लेकिन वो योग के साथ जो एकाग्रता और फोकस जो मेरे को फील हुआ, जिसने नॉट ओनली कि उस वक्त मेरे को एक समभाव में रखा, बट उसी के साथ उस फोकस ने इसमें भी हेल्प किया कि ओके आगे जीवन कैसे बढ़ाना है। प्रोफेशनल लाइफ में भी योग ने काफ़ी हेल्प किया अगेन टू मेंटेन फोकस। तो आई थिंक ऐसा नहीं कि इंडिया से बाहर आके हुआ, आई थिंक इंडिया में होता तो भी हो जाता। इट वाज जस्ट अ स्टेज ऑफ लाइफ एंड आई हैपन टू बी हियर। वंडरफुल। तो हम इस स्टेज पे बात को विराम दे देते हैं। बहुत सारा धन्यवाद अनिकेत व्यास जी का, डॉक्टर अनिकेत व्यास जी का करते हुए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।